धनतेरस पूजा विधि। जानिए धनतेरस की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। इस वर्ष धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर 2023 को दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन नए बर्तन और आभूषण खरीदने की परंपरा है। इस दिन से दिवाली महापर्व की शुरुआत हो जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान कुबेर, धनवंतरी और अमराज की पूजा का विधान है। धनतेरस पूजा के लिए प्रदोष काल को अति शुभ माना जाता है। तो आइए यहाँ जानते हैं कि वर्ष 2023 में धनतेरस कब मनाया जाएगा। साथ ही जानेंगे कि इस वर्ष धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। वर्ष 2023 में धनतेरस पूजा मुहूर्त। धनतेरस 2023 की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:47 से लेकर शाम 7:43 तक ही है। आइए अब जान लेते हैं कि धनतेरस पूजा में किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। धनतेरस पूजा सामग्री लिस्ट। चौकी स्थापना के स्थान पर स्वास्तिक या अल्पना बनाने के लिए अक्षत या आटा। चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र। चौकी को शुद्ध करने के लिए गंगा जल। माता लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान कुबेर, धनवंतरी और अमराज जी की तस्वीर या मूर्ति। पूजा की थाली, सुपारी, कुबेर यंत्र, कलश, मौली या कलावा, मिट्टी के बड़े दीपक, सरसों का तेल, 13 मिट्टी के दीपक और बाती, कोड़ी, सिक्का, गुड़, शक्कर, चंदन, कुमकुम और हल्दी, अक्षत, रोली या अबीर, गुलाल, लाल और पीले पुष्प, पुष्पमाला, फूलमाला, धूप अगरबत्ती, चढ़ावा, खील बतासा, धनिया के बीज, नए बर्तन, नई झाड़ू, धान मूंग जो आपकी क्षमता के अनुसार उपलब्ध हो, सीजनल फल, सेव, कतारी, ईख, पानी फल इत्यादि, मिष्टान, मिठाई, लड्डू, पेड़ा इत्यादि, तांबूल, पान, लौंग, सुपारी, इलायची, क्षमतानुसार, दक्षिणा, कपूर इत्यादि। इसके साथ ही आप अपनी क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार भी धनतेरस पूजन सामग्री बढ़ा घटा सकते हैं। यदि आप किसी पुरोहित या पुजारी से धनतेरस की पूजा करा रहे हैं तो आप उनके अनुसार पूजन सामग्री लिस्ट बना सकते हैं। धनतेरस पूजा की तैयारी। सबसे पहले धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र पहने और शुद्ध जल से भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। इस दिन किसी ज़रूरतमंद को दान अवश्य करें। धनतेरस के दिन में अपनी क्षमता अनुसार कोई भी शुभ वस्तु खरीदें। धनतेरस पूजा विधि। संध्या में प्रदोष काल में पूजा की तैयारी शुरू करें। इस वर्ष धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:47 से लेकर शाम 7:43 तक है। पूजा स्थल को साफ करके आटे या चावल की मदद से अल्पना उकेरें। ईशान कोण या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। आप चाहे तो यहाँ स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अब यहाँ चौकी स्थापित करें और इस पर एक साफ लाल वस्त्र बिछाएं। अब सभी भगवान के आसन के स्वरूप में इस पर अक्षत डालें। इस चौकी पर माता लक्ष्मी को स्थापित करें। साथ ही कुबेर यंत्र को कुबेर देवता के रूप में और एक सुपारी को श्री गणेश के रूप में स्थापित करें। अब एक कलश में जल भरें। इसकी गिरवा पर कलावा बांधें। अब चौकी पर कुछ अक्षत डालकर यहाँ इस कलश को स्थापित करें। इसके मुख पर एक बड़ा दीपक रखें और इसे प्रज्वलित करें। यह जल कलश भगवान धन्वंतरी का स्वरूप है। आप भगवान धन्वंतरी जी का प्रतिमा या फोटो भी रख सकते हैं। अमराज देवता की पूजा के लिए एक बड़ा मिट्टी का दीपक लें। इसमें एक कोड़ी, एक सिक्का और भोग के रूप में थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डालें। इसे सरसों के तेल से भरकर इसमें 3 या 4 रुई की बातियां रख के इसे जलाएं। 13 मिट्टी के दीपक प्रज्वलित करने के लिए पूजा की चौकी के पास रखें। अब जल पात्र से 3 बार आचमन विधि करें और चौथी बार बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर हाथ साफ करें। इसके बाद
स्वास्ति वाचन मंत्र का उच्चारण करें। अब प्रथम पूज्य श्री गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर देव, अमदीप और जल कलश पर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन आदि से पंचोपचार की क्रिया पूरी करें। चौकी पर विराजमान देवों का कलावा अर्पित करें। कोड़ी और सिक्का माता के चरणों में भी रखें। इसके बाद सभी भगवानों को अबीर, गुलाल और अन्य सुगंधित चीज़ें चढ़ाएं और धूप, अगरबत्ती और दीपक जलाएं। धनतेरस के दिन जो भी सामग्री खरीदी है उसे पूजा में चौकी के पास अवश्य रखें। खील, बतासा और धनिया भी माता लक्ष्मी को धनतेरस के दिन अवश्य चढ़ाएं। सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, बर्तन, नई झाड़ू, धान, मूंग आदि भी पूजा में अवश्य रखें। चांदी या अन्य किसी भी धातु की साफ कटोरी में खीर और फल मिष्टान का भोग लगाएं। तांबूल, पान, लौंग, सुपारी, इलायची चढ़ाएं। अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा भी रखें। इसके बाद दाएं हाथ में पुष्प लेकर चौकी पर विराजित सभी देवताओं से अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्ध जीवन की कामना करें। अब कपूर से आरती करें और सब में प्रसाद वितरित करें। मृत्युदेव अमराज जी के लिए जो दीपक आपने जलाया है उसे ले जाकर अपने घर की दक्षिण दिशा में रखें। यह दीपक को जलाकर घर के भीतर नहीं रखा जाता है, इसीलिए इसे घर के बाहर दहलीज पर ही भी रखा जा सकता है। अगले दिन कलश का जल तुलसी को अर्पित कर दें। ये तो थी धनतेरस की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त की बात। ऐसी ही संतान धर्म की अन्य अनुष्ठानों और पूजा मुहूर्त की जानकारी के लिए आप हमारी चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।